हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो इस प्रोस्पेक्टस में गिवन है। यहाँ पे ग्रीन कलर से ये हाईलाइटेड भी है कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ होगी उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसमें आपका यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है कि जनरल वालों का और EWS वालों का 50% से ऊपर होना चाहिए, OBC का 45% से ऊपर होना चाहिए, SC ST का 40% से ऊपर होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे ना ये इस तरीके से मेंशन किया गया है कि अगर मान लो मतलब एग्जांपल लेते हैं जनरल कैटेगरी की, हमारे पास में 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं और सिर्फ 50 से 60 बच्चों के ही 50% से ऊपर नंबर आ पाए, ठीक है। मतलब कि किसी के 52, किसी के 60, मतलब 50 से ऊपर नंबर सिर्फ 50 बच्चों के आए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके 50 से ऊपर हैं तो ही आप जो है ऑब्वियसली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे इस तरीके से, राइट। बट अगर यहाँ पे बाकी जो हमारी 50 सीटें बची हैं जिनमें कि बाकी बच्चों के 50% से ऊपर नंबर है ही नहीं, तो अभी ऑब्वियसली वो 50 सीट जो रह गई है वो खाली नहीं रखी जाएंगी। आपका सिलेक्शन आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा, ना कि मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। ये बात माइंड में फिट कर लो, आपका सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा। अगर आपकी मान लो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा, दैट मीन्स अगर आपकी 100 सीटें हैं जनरल की, तो वो 100 सीटें तब तक फिल नहीं होंगी जब तक कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ में, कैंडिडेट्स हैं, अब उसमें मतलब ऑब्वियसली देखो सारे बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं पेपर नहीं देते हैं, और जो पेपर देते हैं सारे बच्चे तैयारी करके नहीं जाते हैं, और जो बच्चे पेपर भी दे लेते हैं वो सारे बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो फॉर्म्स 1 लाख भरे गए हैं तो 1 लाख के 1 लाख बच्चे नहीं जाएंगे पेपर देने, ये 100% होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि 50 यहाँ पे जो एक क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये मतलब इसको आप नेगलेक्ट करो, ये कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोच के जाओगे कि मेरे को 50 नंबर से ऊपर ही लाने हैं, ठीक है, मतलब अगर आपका 100 का पेपर है, आपने डिसाइड करा कि अगर मैं 50 से नीचे नंबर लाई तो मेरा मतलब मैं काउंसलिंग नहीं करा पाऊँगी, है ना। तो ये अगर सोच के जाओगे कि नहीं मुझे 50 तो एटलीस्ट लाने ही लाने हैं, तो क्या होगा आपके माइंड में चलेगा कि 50 नंबर लाने हैं। पेपर में बैठोगे, पेपर देते टाइम भी यही रहेगा, और मान लो आपके 100 में से 45 क्वेश्चन सही हुए, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, बट फिर भी आपको ये रहेगा कि 45 ही सही हुए हैं, अगर मैं और अटैम्प्ट नहीं करूँगी तो मेरा सिलेक्शन रह जाएगा, क्योंकि 50% क्राइटेरिया दिखा रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे ये चीज़ करके मत आना, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगेन ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा। यहाँ से ये लेकर के जाओगे ना कि मुझे 50 नंबर तो लाने ही है, तो पेपर में ना तुम नेगेटिव करके आओगे, 45 जो तुम सही करके आए थे उसका भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना, तुक्का नहीं मारना है। अगर एक क्वेश्चन है उसमें ये 50-50 भी लग रहा है ना कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन में से एक होगा, तो भी वो अटैम्प्ट मत करो, ठीक है। मतलब अगर पूरा 100% श्योर हो ना तो ही उसको अटैम्प्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार के आ गए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, और 0.3 नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। क्योंकि देखो लास्ट ईयर की बात करें ना तो 251 रैंक पे 57 नंबर है, ऑल इंडिया रैंक 251 पे 57 to 58 मार्क्स हैं, और जस्ट एक नंबर से सिर्फ एक नंबर बढ़ा है तो आपका वो जो रैंक है ऑल इंडिया वो आई थिंक 100 के समथिंग होगी, 119 120 समथिंग के। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर से इतनी रैंक का फ्लक्चुएशन आ रहा है। एम्स दिल्ली मिलते मिलते आपको एम्स ऋषिकेश मिल जा रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अटैम्प्ट वहीं करना है जो आता है, अदरवाइज़ अटैम्प्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई और डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, जितना आता है ना उतना ही अटैम्प्ट करके आना। ये 100% है कि अगर मान लो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर मतलब कितनी भी है, ठीक है, जब तक सीट फिल नहीं होती है ना आप कंसिडर रहोगे उसमें। ये चीज़ नहीं है, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लो, जितना आता है उतना अटैम्प्ट करना, और अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना, कुछ नया मत करना भी, ठीक है।